नहीं उठाएंगे, हमें भरोसा है नहीं उठाएंगे आवाज। आदिवासी को नहीं उठाते, नहीं आवाज। दलित समाज की आवाज उठा पाएंगे क्या? वो पूछना एक बार। अब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कितने रोजगार देगी। अब कौन से जुमले छोड़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी? जातिवादी फैलाने पे यही लोग लगे, जातिवादी फैलाया जाता है, जातिवादियों पे गुमराह किया जा रहा है इन लोगों। उसको आरएसएस भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है और बचाने में जुड़ी है। ईवीएम कौन लेके आया था? ईवीएम कौन लेके आया था? इस्तेमाल कौन कर रहा है? इस्तेमाल कौन कर रहा है? जो सत्ता में है वो कर रहे हैं। सत्ता में कर रहा है ना। और जनता को इस्तेमाल कौन कर रहा है? जनता में कौन कर रहा है? चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। सुन लीजिए, जनता को इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ अपराधियों का साथ देते हैं और दे रहे हैं वो, जो आज सबूत है आपके पास। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। और अभी जिस तरीके से माहौल बना हुआ है देश में 5 राज्यों के चुनाव के बाद, जब सीएम पर मंथन हो रही थी तो लगातार तरह तरह की बातें आ रही थी। उसके बाद जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के सीएम की घोषणा हो चुकी है और आज शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा है, इसमें सवाल ये बनता है कि अब आप क्या कहेंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी के नेता मिले हैं, सीएम मिले हैं, अब क्या करेंगे? अब तो सारा वोट मोदी को ही जाने वाला है लोकसभा में। देखिए, जो मध्य प्रदेश में जो सीएम के आज शपथ जो लेने वाले हैं वो हमारे नेता नहीं है, ना हमारे सीएम है। क्यों? क्योंकि हमारी आवाज़ नहीं उठा पा रहे ना। वो आवाज़ उठाएंगे कैसे? अब जो है खाली भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो लोग। अब आदिवासी को कहाँ सपोर्ट करते हैं? अभी तो आए हैं, आवाज़ समय तो दीजिए। शपथ वही बात है ना। ये जो चुनाव हुआ है, जो ये क्या है, पहले किसका नाम था? आज वो अब आदिवासी जो ले रहे हैं ये लोग, क्या है, उनकी आवाज़ उठा पाएंगे क्या? वो क्यों नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे ना। अरे आपको कैसे पता? आपने पीछे देख लिया ना, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? शिवराज सिंह ने नहीं आवाज उठाई ना। क्यों नहीं उठाई? अब जब शिवराज सिंह ने नहीं उठाई तो ये क्या उठाएंगे? तो बदल दिया गया ना, अब ये उठाएंगे। नहीं उठाएंगे, हमें भरोसा है नहीं उठाएंगे आवाज। आदिवासी को नहीं उठाते, नहीं आवाज। क्यों नहीं उठाए? दलित समाज की आवाज उठा पाएंगे क्या? वो पूछना एक बार। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि उनको टारगेट किया जाता है। क्या टारगेट किया जाता है? क्या टारगेट किया? जब उन पर आपने देखा ना, पिछले मध्य प्रदेश में 3 बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ है। आप उधर ही देख लीजिए। अब वो सीएम है, सबसे पावरफुल है, पूरे राज्य में सबसे पावरफुल आदमी है। पावरफुल किसके लिए? जनता के लिए नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पावरफुल है, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हमारे जो आपने देखा है ना रोजगार, अब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कितने रोजगार देगी। अब कौन से जुमले छोड़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी? आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सवाल सबसे बड़ा यही रहता है कि बीजेपी मनुवादी पार्टी है, ब्राह्मणों को आगे बढ़ाती है। बीजेपी आदिवासी, एससी, एसटी को आगे बढ़ा रही है। राजस्थान में देख लीजिए ना, ब्राह्मण को उतार तो दिया। अरे तो 2 पे उतारा है ना ओबीसी एसटी को। कहाँ उतारा है? यादव बैठा दिए। बैलेंस बनाना जरूरी है। एक पे एसटी बिठाया, एक पे यादव बिठाया, दूसरे पे ब्राह्मण बिठा दिया। एक ही ब्राह्मण बिठाया ना, 2 पे तो आपको दिया आपके मन का। हमारे मन का नहीं दिया ना। हमारे मन का कहाँ दिया है बताइए ना। एक दलित समाज की कोई बेटी बना दिया मुख्यमंत्री? कौन से दलित समाज का नेता उतारा है मुख्यमंत्री के पद के लिए? बताओ ना। तेलंगाना आता तो तेलंगाना में तो कांग्रेस आई है ना। तेलंगाना में अगर जीत होती तो वहाँ दलित सीएम बनता। नहीं बनता, ये अपनी मर्जी से उठाते ना, नहीं बनता। तो क्या आपसे पूछने आए? क्यों? जनता चुन के भेजती है, जनता को नहीं पूछना होता है क्या? अरे जनता खुश है। जनता खुश नहीं है। आज मैं फिर कह रहा हूँ, जनता खुश नहीं है। ये एक जनता को जो है तो जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता को 5 किलो राशन में जीने का अधिकार दिया जा रहा है। जनता खाली क्या है? राशन। ये राशन पर जी रही है जनता। ये खाली एक जुमला छोड़ दिया किया जा रहा है। कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं। इस बेटी की मदद करो। इस बेटी की क्यों नहीं मदद करते? राजनीति लेकर बैठी है। राजनीति कर लेकर बैठे हैं तो कोई क्या? राजनीति कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति कर कौन रहा है? ऋतु कर रही है। टिकट किसको? आपको चाहिए टिकट तो ले लो टिकट। राजनीति कर रहे हैं। टिकट ऋतु को चाहिए। कोई किसको चाहिए? तो दिलबा, हम यहीं बैठे ना। दिलबा बुलाओ, किसको जिसको बुलाना बुलाओ। कोई यहाँ नहीं बुलाओ ना। क्यों नहीं आ रहे? जो बोलने वाले हैं ना उनको पूछ के देखो। उनके जो परिवार में सब कोई बैठ के देखे ना, जैसे डॉक्टर ऋतु अपने न्याय के लिए बैठी है, ऐसे कोई बैठ के देखे
बोलने का तरीका तुम गुमराह क्यों कर रहे हो? गेस्ट फैकल्टी थी निकाल दी गई, इसमें इतना हड़कंप मचाने की क्या मैडम जरूरत तुम थी? ये झूठा हुआ मत फैलाओ कि डॉक्टर ऋतु जो है टिकट मांग रही है अपने नौकरी लिए लड़ रही है। परमानेंट थी, बताइए आप, परमानेंट थी वो? तो परमानेंट कोई निकाल देता? जो परमानेंट नहीं जभी तो निकाला गया है। बताइए एक दलित फैकल्टी थी, गेस्ट को निकाल दिया जाता। जातिवादी फैलाने पे यही लोग लगे, जातिवादी फैलाया जाता, जातिवादियों पे गुमराह किया जा रहा है इन लोगों क्या को। जातिवाद क्यों नहीं है? बताइए। एक ऐसी समाज से जो बेटी आ रही है, दौलत राम की जो प्रिंसिपल है सविता राव, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही पुलिस? पुलिस का प्रशासन का कहना यह है कि एक बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल है इसलिए अरेस्ट नहीं करे, क्योंकि उसको आरएसएस भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है और बचाने में जुड़ी है, तन मन धन से जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में। क्यों नहीं जेल भेज रहे? अगर मैं कोई हादसा कर दूं तो मेरे को 2 मिनट नहीं लगेंगे जेल डालने में। अनुराग ओझा को देख लीजिए, बिना कंप्लेंट करे उनको जेल भिजवा दिया इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अनुराग ओझा तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों वाली पार्टी ब्राह्मण को क्यों? उन्होंने कौन सा अपराध किया बताओ ना? उन्होंने कौन सा अपराध किया? मतलब लक्ष्मण यादव उन्होंने कौन सा अपराध किया है बताओ ना? लक्ष्मण यादव को भी तो निकाला गया है, उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया? वो जो आपके नजर में अपराध नहीं है उनके नजर में अपराध होगा। अरे भाई साहब, जब ये बात है 14 साल उन्होंने एड हॉक फैकल्टी थे, एड हॉक जो परमानेंट। सुन लीजिए, 14 साल उन्होंने पढ़ाया और 14 मिनट की वीडियो ने उन्होंने तबाह कर दिया। एड हॉक थे, एड हॉक नहीं बोल रहे, आज वही नहीं बोल रहे, देख लीजिए ना। और ये आज वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो भीड़ लेके जाते थे आज वो भीड़ कहाँ है? वो किराए की भीड़ लेके चलते थे। चंद्रशेखर को बोल रहे हैं क्या? सारे लोग, मैं सारी पार्टियों को बोल रहा हूँ, सारे लोग। चंद्रशेखर आजाद को बोल रहे हैं। आज वो कहाँ हैं जो भीड़ लेके चलते थे? वो तम्बू तो उखड़ गए, बचा कहाँ है? अब बचा तो यही है। तो चंद्रशेखर रावण पर निशाना साध रहे हैं, वो भाड़े की भीड़ लेकर चलते हैं। अरे भाई साहब, भाड़े, एक बात बताइए, हमारा प्रशासन कौन साथ दे रहा है? यहाँ का प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है ना। उन्होंने बोल दिया प्रशासन साथ दे रहा, हम क्या कर सकते हैं? इसमें बहुत कुछ नहीं हो सकता है। अरे भाई साहब तुम देखिए ना, हमारे समाज की बात है ये, हमारी बेटी की समाज है ये। आप अपने नेता मानते हैं चंद्रशेखर को, उन्हीं को कौन मानना नेता? आप नहीं मानते? नेता कौन मान रहे हैं? दलितों के नेता कौन मान रहे हैं? हम तो नहीं मानते। दलितों के हम नहीं मानते ना, दलितों शोषितों के नेता। अरे बहन जी, हम नहीं मानते। जब बोले हम नहीं मानते ना। जो आज वो भीड़ लेके चलते हैं, आज वो भीड़ कहाँ है, किस जगह भीड़, वो तो बताओ। अब वो चंद्रशेखर जी भी घर पे बैठे हैं ना, वो भी तो आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे भाई साहब? नहीं आए इसलिए खुंदस निकाल। क्यों नहीं आ रहे? वो बात कारण भी तो होगा ना। नहीं लग रहा, नहीं लग रहा आना चाहिए। आप थे पहलवानों वाले धंधे में, 5 दिन लगातार रहे वो। ये बेटी समाज की नहीं है, उनको नहीं लग रहा होगा कि जाने वाला मुद्दा है, तो वो बेटी नहीं मानते, फिर समाज की बेटी नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते भाई? वो तो आप जाने, आप मानते हैं। मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ मैडम, मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ। मैं तो दलित बेटियों को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं 108 दिन से बैठा हूँ, मैं यहाँ अपने घर परिवार छोड़ के बैठा हूँ। मैं बताओ ना, समाज के लिए बैठे हैं हम, समाज अधिकार के लिए बैठे हैं। आज वो क्यों नहीं बोल रहे? आज वो कहाँ हैं जो आज बोलते थे कि हम वो इन बेटियों की आवाज़ उठाने वाले? आज क्यों नहीं उठा रहे वो आवाज़? क्या हो गया? 123 जो 31 जो सांसद एमएलए थे, आज वो उन पर चुप्पी लगाए बैठे हैं। वो क्यों नहीं बोल रहे? उनकी भी तो बेटी होंगी, वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको इन्होंने गुमराह कर रखा है, उनको बांध रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। आरक्षण का असर है, आरक्षण का असर। किसका आरक्षण? आरक्षण है, तभी तो आरक्षित सीटों से गए। आरक्षण नहीं है, आरक्षण कहाँ है? अब क्यों नहीं बोलते आरक्षण के ऊपर? 133 आरक्षित सीटों से तो गए हैं। ये इनकी बदौलत है, एससी समाज की बदौलत है आज ये पार्लियामेंट और संसद में बैठे हैं। आज ये ऐसे हमारे समाज की बात है। ये आज वो नहीं बोल रहे, हमारे लोग पे लाठी चार्ज करवाया जाता है, हम पे डंडा पड़वाया जाता है। और स्वाद कौन लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी। ईवीएम कौन लेके आया था? ईवीएम कौन लेके आता है? इस्तेमाल कौन कर रहा है? इस्तेमाल कौन कर रहा है? जो सत्ता में है वो कर रहे हैं। सत्ता में कर रहा है ना। और जनता को इस्तेमाल कौन कर रहा है? चंद्रशेखर आजाद कौन कर रहा है? चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। सुन लीजिए, जनता को इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अरे जनता के लिए काम कर रही है। को क्या काम किया बताओ ना? उनके 4 काम गिनवा दीजिए आप। डबल इंजन का डबल विकास। डबल इंजन की सरकार वो धोखाधड़ी है। सुन लीजिए, डबल इंजन की सरकार ने फेल कर दिया। कौन सा काम किया? हाथरस। आप उनको जानते थे? प्रज्ञा मिश्रा को जानते थे? आप आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, प्रज्ञा मिश्रा को किसने साथ दिया है?
जो एक दलित समाज की बेटी की आवाज उठाई, तो उसकी दलित बेटी की आवाज दबाने की कोशिश किसने करी थी? किसने करी? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने खुद प्रज्ञा मिश्रा को जेल में डलवाने की कोशिश करी गई थी। क्यों डलवाई? पत्रकार अगर उग्रवादी हो जाएंगे तो जेल नहीं जाएंगे। क्यों? पत्रकार को सच्चाई की आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? पत्रकार को सच्चाई की आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? उग्रवाद फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। वो क्यों नहीं उठा रहे? बात बताओ ना। एक दलित समाज की उग्रवादियों के साथी नहीं है। कौन? उग्रवादियों पर अंकुश लगाने का काम करते हैं योगी आदित्यनाथ। मैं आज खुद कह रहा हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ अपराधियों का साथ देते हैं और दे रहे हैं। वो जो आज सबूत है आपके पास? क्यों नहीं सबूत? हाथरस कांड में प्रशासन के साथ में एक बेटी को जला दिया गया, सबूत नहीं है? सबूत नहीं उनके पास में, बताओ। और सबूत मैं दिखा देता हूँ। मैं आज सबूत दिखा देता हूँ योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के, जो उन्होंने खुद प्रज्ञा मिश्रा को जेल में डलवाने की कोशिश की गई। तुम्हारे गोरखपुर में जो 14 पत्रकारों को जेल में पटका गया, उसका जिम्मेदार कौन था? कौन था उसका जिम्मेदार? बताओ। वही तो बात है, अगर पत्रकार गलती कर रहे हैं तो उन पर अंकुश लगाना काम है सरकार की। तुमने कौन सी गलती करी है? मुझे जेल में डाल देंगे वो? मुझे नहीं भेजा क्या जेल? क्यों? तुम दो बात बोल के दिखा दो ना, तुम्हें जेल में पटक दे। मैं रोज बोलती हूँ। मैं रोज बोलती हूँ। तुम ऐसे योगी आदित्यनाथ बोल के आप बोलो ना। तो मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ी बात यही है, आप मोदी सरकार को कहते हैं कि ब्राह्मणों की पार्टी है, और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार दलितों को, शोषितों को, वंचितों को मौका दे रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से सीएम पद तक बिठा रही है। मोदी हिंदू है? मोदी हिंदू है? हाँ हिंदू है। योगी हिंदू है? सब हिंदू हैं? सब हिंदू है। आज योगी हिंदू में नहीं है। अब बेटी खतरे में है और संविधान खतरे में है। सुन लीजिए। और ये मैं बता रहा हूँ, द्रौपदी मुर्मू को दबा दिया गया। क्या उनका अधिकार नहीं था आवाज उठाने का? क्यों नहीं आवाज उठा रहे वो? तो किसने दबा दिया? योगी, इनके जो प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। सब प्रशासन से ऊपर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रशासन से ऊपर होता है, सबसे ऊंचा पद है। नहीं है? प्रशासन नहीं दबा सकता। क्यों नहीं दबा सकता है? तो वो द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं आवाज उठाती? दलित समाज की आवाज उठाती है? नहीं उठाती ना। बताओ। हम ये बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर मुर्मू, ये जो है द्रौपदी मुर्मू, ये आवाज नहीं उठाती हैं। तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार घमासान मचा हुआ है इस पर। जिस तरीके से बीजेपी ने अपने 3 मुख्यमंत्रियों के नाम घोषणा किए और सबको चौंका देने वाली खबर सामने आई, उसके बाद से सब चक्के रह गए और आज शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है तीनों मुख्यमंत्रियों की। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।